नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नितेश है और स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। आज देखेंगे कि कैसे हमने कल सेटअप बनाया था, क्या वो सेटअप वर्क करा नहीं करा। तो जो हमने सेटअप बनाया था वो टोटली वर्क करा। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि अगर कल के लो को ब्रेक करता है तो विल गो शॉर्ट एंड मार्केट में एक बहुत ही शार्प गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली दैट इज़ देयर। तो ये सेटअप हमारा वर्क करा एंड लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करा। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ वेरी रेयर सेटअप, काफ़ी ही जनरल सा सेटअप था और जो कि सामने दिख रहा था वही मैंने आपको कन्वे किया था। अब मेन बात क्या डिस्कस करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन मार्केट में। इतना शार्प फॉल, इतनी बड़ी रेड कैंडल जो दिख रही है वो क्यों है, कैसे हुआ है। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। टेक्निकल्स तो हमारे सपोर्ट में थे ही, हम जिस तरीके से देख रहे थे ये ऊपर जा नहीं पा रहे थे। बुलिश मोमेंटम अभी देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से उठने में कितना टाइम लगा। इट टुक ऑलमोस्ट 10-12 ट्रेडिंग डेज यहाँ से लग गया, लेकिन गिरने में जस्ट 2 ट्रेडिंग डेज में गिर गया। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि बेयर्स आर इन मोर पावर। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सपोर्ट, काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि टूट जाए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जो सिलिकॉन वैली क्रैश हुआ है जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक 60-70% गिर चुके हैं अमेरिका यूएसए में। तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट हमको यहाँ पे भी देखने को मिला। और निफ्टी और बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्सेस में जो गिरावट आई है उसमें थोड़ा ना थोड़ा हाथ इसका कहीं ना कहीं से, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली अभी अगर हम निफ्टी पे बाद में जाएंगे, यही जो शार्प फॉल देखने को मिला है तो यहाँ पे कल अब इसके दो चांसेस है। या तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो एक और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ बेयर मार्केट। न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कभी भी बाउंस बैक कर सकता है और वापस अपने रेंज में आ सकता है। तो हमें दोनों तरीके से रेडी रहना है, दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। हाँ, तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो देर इज नो रेसिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी ना सपोर्ट है ना रेसिस्टेंस। ये छोटा सा सपोर्ट मिला हुआ है, दैट इज जो बड़ा सपोर्ट है हमारा डेली टाइम फ्रेम का, दैट इज दिस सपोर्ट। और ऊपर का जो रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेसिस्टेंस जो कल का टूटा हुआ सपोर्ट है, दैट इज अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। वो हमारा अभी रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कल का जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा वो किस तरीके से मिल सकता है। तो अभी ये जो रेंज है आपके सामने दिख रही है, ये रेसिस्टेंस या कल का जो हाई है, आज का जो हाई है और लो है, दैट विल वर्क फॉर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड हम टारगेट ले सकते हैं। तो मार्केट अगर कल कहीं भी खुले, इट डजेंट मैटर, अगर गैप डाउन खुला और नीचे कंटिन्यू कर देता है तो ऑफ कोर्स विल बाय पुट एंड विल गो इन बेयरिश डायरेक्शन, दैट इज श्योर शॉट। लेकिन अगर इसके बीच में खुलता है कहीं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसके बीच में खुलेगा क्योंकि मार्केट शार्प हुआ, थोड़ी रिकवरी दी, ये भी हो सकता है कि यहाँ तक जाए, प्राइस एक्शन बनाए फिर नीचे जाए। तो अगर इसके बीच में खुलता है तो हम याद रखेंगे कि वहाँ पे हम कैंडलस्टिक साइन देखेंगे कि बुलिश साइन कब हो रहा है। और अगर जैसे ही बुलिश साइन होगा विल गो फॉर अ लॉन्ग कॉल बाई कर लेंगे। और जो हमारा ये जो रेसिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था, जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ये हमारा बनेगा पहला टारगेट जो कि बहुत आराम से अचीव होगा। बट ध्यान रहे एक चीज़, यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे टच हो, हमें मार्केट में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाना है। तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा टारगेट यहाँ पे टॉप का हमको मिल सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, तो हम इसका इंतज़ार ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मार्केट कहीं भी इधर बीच में खुलता है तो दोनों तरफ विल सी
आपको बुलिश टारगेट भी मिल सकता है, बेरिश टारगेट भी मिल सकता है, और नीचे आराम से हम 39,480 तक का टारगेट हम नीचे में ले सकते हैं, और ऊपर हम आराम से 40,355 का टारगेट हम यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, मान लीजिए कि इसके भी ऊपर मार्केट खुल गया, वहाँ पे छोड़ देंगे, मार्केट को जाने देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस समय अगर ऐसा हुआ तो मार्केट कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो हमें वैसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, वैसे मार्केट में हमें दूर रहना है। तो कल का ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकता है? तो पहला ट्रेडिंग सेटअप अगर बीच में खुलता है, डायरेक्शन किधर भी बनाए, हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस का टारगेट लेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन। दूसरा, अगर गैप डाउन खुल गया और अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया, जो सपोर्ट लेवल है, जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है, एंड व्हाट इज दैट सपोर्ट लेवल? हमारा सपोर्ट लेवल है दैट इज 39,380। इसको अगर ब्रेक कर दिया, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन पे है, तो हम आराम से बेरिश हो जाएंगे और आराम से हम पुट बाई कर सकते हैं, एंड वी कैन राइड द प्रॉफिट टू ऑल अलोंग, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 3 सेटअप मिलेगा। गैप अप अगर बहुत ज़्यादा खुल जाए इसके ऊपर, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये 3 सेटअप हमको निफ्टी बैंक में मिलता है। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में भी हमने बात करी थी सेटअप की। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देख लें कि क्या हुआ है। वाह, डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो कंप्लीट ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट था, इसको तोड़ चुका है और नीचे आ चुका है। लेकिन फिर वही चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत आसानी से हो सकता है कि दिस हैज़ बिन अ रिएक्शन ऑन न्यूज़, मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है और उस पर ये रिएक्ट किया हो। तो कल इसका इस रेंज में आके बाउंस बैक करने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अब किस तरीके से कल ट्रेड होगा, लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। हमने भी कल यही बात करी थी कि इसका रेंज अगर ब्रेक होता है तो विल गेट अ गुड मोमेंटम, और यही हुआ। इसका रेंज ब्रेक हुआ और हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। पहला ही अगर कैंडल, हमने ये भी बात करी थी कि अगर हमको बुलिश साइड जाना है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पहला ही 2 कैंडल बना दिया, उसके बाद नीचे आना शुरू कर दिया। तो हमारा जो पहला सेटअप है वो सेटअप बना नहीं, जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में बात करी है। बिकॉज ये, क्योंकि ऐसा हुआ है कि इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है अगर टेक्निकल्स की माने तो। देखिए, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। गैप अप खुल के अगर हमारा 17,107 के लेवल के नीचे का क्लोजिंग देता है, विल गो शॉर्ट, बहुत आराम से शॉर्ट कर देंगे, पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। अगर हमारा गैप अप खुलता है मार्केट कहीं भी, तो हम सबसे पहला टारगेट 17,330 का होगा, दूसरा टारगेट 17,364 का होगा। ये 2 टारगेट हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट होगा अगर मार्केट एब्रप्टली अगर गैप अप खुल गया, एब्रप्टली अगर गैप अप खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, इस रीजन में अगर खुलता है, तो हम जो टारगेट है वो दिन के हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे हम टारगेट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे देर इज़ अ रेसिस्टेंस, जो कि हमको आईना दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये होगा निफ्टी का। आई गेस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।